Morning students. In the previous lecture we have discussed about your doubts. Now in this lecture we are going to discuss one important result and problem based on it. Let's come to the problem. Let's come to the result. Result में देखिए बच्चों क्या कहा जा रहा है. In an equilateral triangle prove that the centroid and circumcenter coincide. क्या बोला गया? कहा जा रहा है कि अगर आपके पास कोई इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया हुआ है तो उसमें उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर दोनों ही क्या करने वाले हैं, कॉन्साइड करेंगे. ठीक है. अब क्योंकि आपके लिए ये कई सारी चीज़ें इसमें नई हैं, कई सारे वर्ड्स नए हैं, तो बात करते हैं सेंट्रॉइड की, बात करते हैं सर्कमसेंटर की. देखो सर्कमसेंटर और सेंट्रॉइड ये सारी चीज़ें और ऑर्थोसेंटर, इन सेंटर, बहुत सारी चीज़ें होती हैं इस टाइप की. लेकिन यहाँ पर हम सेंट्रॉइड और सर्कमसेंटर के बारे में थोड़ी सी ही बातें आपसे कर पाएंगे, थोड़ी सी ही चीज़ें डिस्कस कर पाएंगे, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करने का बहुत मतलब भी नहीं है यहाँ पे, और जब भी ज़रूरत पड़ेगी तो डिस्कस कर ली जाएंगी. तो सबसे पहली चीज़ बात आती है सेंट्रॉइड की. सेंट्रॉइड की बात करते हैं तो सेंट्रॉइड क्या होता है? सेंट्रॉइड क्या होता है बच्चों? द पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस ऑफ अ ट्राइंगल इंटरसेक्ट ईच अदर इज कॉल्ड सेंट्रॉइड. आपके पास अगर कोई ट्राइंगल है, उसके थ्री मीडियंस क्या होते हैं, अगर जिस पॉइंट पे एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वो पॉइंट आपका क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड कहलाता है. तो सबसे पहला काम अगर यहाँ से अगर आप देखने की कोशिश करिए तो सपोज दैट कि अगर हमने यहाँ पर क्या ले लिया, कोशिश की एक इक्विलेटरल ट्राइंगल लेने की. ठीक है. ये हो गया हमारा ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल. ABC इक्विलेटरल ट्राइंगल हो गया. तो कुछ चीज़ें हम पहले लिख लेते हैं, फिर आपको एक्सप्लेन करते हैं. पहली चीज़ क्या थी? पहली चीज़ बोली गई, मैं सेंट्रॉइड के बारे में आपको बताऊं तो सेंट्रॉइड क्या है? द पॉइंट वेयर द थ्री मीडियंस of a triangle intersect each other is called centroid. ठीक है. इनका कहने का मतलब है कि एक ऐसा पॉइंट जिस पे जो क्या होता है, इंटरसेक्शन पॉइंट होता है किसी भी ट्राइंगल के मीडियंस का. मीडियन क्या होता है? मीडियन क्या होता है? किसी भी ट्राइंगल के एक वर्टेक्स से उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से लेकर के एक लाइन सेगमेंट, जैसे ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स का ऑपोजिट साइड है, तो ऑपोजिट साइड का मिड पॉइंट और ये वर्टेक्स, इन दोनों को ज्वाइन करता हुआ जो लाइन सेगमेंट होता है ये कहलाता है मीडियन. फिर इसी तरीके से इसका सपोज करिए हमने इसकी नेमिंग डी कर दी. फिर इसी तरीके से हमने क्या कर दिया, ये एक वर्टेक्स लिया और AC का मिड पॉइंट लिया, तो ये हमारा क्या हो गया? ये हमारा हो गया BE. ये भी एक मीडियन हो गया. उसी तरीके से क्या चीज़ कही गई, इसी तरीके से हम एक और वर्टेक्स ले लिए और ये हमारा क्या बन गया? ये हमारा बन गया CF हो गया. हम आपको पहले नॉलेज दे दे रहे हैं, फिर इस थ्योरम की प्रूविंग कराएंगे. तो इस तरीके से क्या चीज़ बोली गई, तो ये रहा आपका इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ मीडियन. किस चीज़ का इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया? इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया मीडियन का और मीडियन का इंटरसेक्शन पॉइंट क्या कहलाता है? सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल. तो इसको हमने क्या कर दिया? G से डिनोट कर दिया. पहली चीज़ हो गई ये. अब इसके बाद क्या क्या चीज़ें मुझे आपको बतानी है वो सुनिए. पॉइंट नंबर वन क्या है कि ये जो सेंट्रॉइड की लोकेशन होती है, ये सेंट्रॉइड की लोकेशन हमेशा क्या होती है, ये जो पूरी डिस्टेंस AD की, मतलब मीडियन की जो डिस्टेंस होती है, उसका अगर हम 2/3 पार्ट निकालें तो 2 जैसे सपोज करिए कि इसकी पूरी लेंथ क्या है, इसकी पूरी लेंथ कितनी है, सपोज करिए कि इस पूरे AD की लेंथ x है, तो अगर हम x का 2/3 पार्ट फाइंड आउट करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि किसी भी वर्टेक्स से सेंट्रॉइड की कितनी डिस्टेंस है. तो इनका कहने का मतलब बेसिकली ये हो गया कि सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल इज द पॉइंट लोकेटेड एट 2/3 ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम अ वर्टेक्स अलोंग अ मीडियन के अलोंग अगर हम क्या करते हैं 2/3 उसकी डिस्टेंस का फाइंड आउट करते हैं, और जब 2/3 फाइंड आउट कर लेते हैं तो हमें पता चल जाता है कि किस एग्जैक्ट कहाँ पर कितनी वर्टेक्स से कितनी डिस्टेंस पे हमारा जो है सेंट्रॉइड क्या है, लोकेटेड है, या सेंट्रॉइड की लोकेशन है. तो पहली चीज़ तो ये हो गई. और दूसरी चीज़ हमको एक चीज़ और भी पता है, ये सब रिजल्ट है, इन सब रिजल्ट्स की प्रूविंग भी है, बट आपके सिलेबस में नहीं है. दूसरी चीज़ आपको ये मैं बताऊंगी कि
जो सेंट्रॉइड होता है ट्राइंगल का, वो मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करने का मतलब हो गया कि अगर ये पूरा AD है, इसकी लेंथ 3 है, तो मतलब तो 2 लेंथ ये हो जाएगी और 1 लेंथ इतनी आ जाएगी। तो इनका कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई मीडियन है तो सेंट्रॉइड मीडियन को क्या करता है, 2:1 में डिवाइड करता है। मतलब कि एक तरीके से कहें हम कि ये वाला पार्ट आपका 2/3 हो गया और ये वाला पार्ट आपका GD वाला पार्ट 1/3 हो गया। हम केवल एक मीडियन को लेकर के शो कर रहे हैं। तो ये थोड़ा सा मीडियन से रिलेटेड आपका क्या था, कॉन्सेप्ट था। कॉन्सेप्ट के बाद दूसरी चीज़ क्या है, सेंट्रॉइड के बाद बात आ गई सरकम सेंटर की। तो सरकम सेंटर की बात करते हैं तो जहाँ तक नेम से क्लियर हो रहा है, सेंटर और सरकम सेंटर। सरकम सेंटर का मतलब है कि कहीं ना कहीं हमको क्या करना है, किसी भी ट्राइंगल और सरकम सर्किल का जो सेंटर होता है ट्राइंगल, और उसी ट्राइंगल से सरकम सर्किल बनता है, और उसी सर्किल का जो सेंटर होता है वो आपका क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। तो सरकम सर्किल की अगर हम बात करते हैं कि तो सरकम सर्किल क्या होता है, एक ऐसा सर्किल, द सर्किल दैट passes through all vertices of a triangle is called circumcircle, and the center of circumcircle is called circumcenter। ये हो गया आपका सर्कम सेंटर। तो अब कहने का मतलब है कि अगर हम देखें तो ट्राइंगल के सारे वर्टेक्स से पास होता हुआ अगर हमने कोई सर्किल ड्रॉ किया, ये प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं हो पाया है, सारे ट्राइंगल के जितने भी वर्टेक्स हैं उससे पास होता हुआ अगर हम एक सर्किल ड्रॉ करते हैं, प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं हुआ है, तो उस केस में ये जो सर्किल मिलता है, ये सर्किल क्या कहलाता है, सरकम सर्किल कहलाता है। और इस सरकम सर्किल का जो सेंटर होता है वो सेंटर क्या कहलाता है, सरकम सेंटर कहलाता है। ठीक, ये चीज़ हो गई। अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। अब आते हैं थ्योरम पे। थ्योरम कह रहे हैं कि इन एन इक्विलैटरल ट्राइंगल में याद रखिए, प्रूव करिए, क्या चीज़ प्रूव करनी है कि सरकम सेंटर और सेंट्रॉइड दोनों ही क्या करते हैं, कॉन्साइड करते हैं। कॉन्साइड करने का मतलब हुआ कि दोनों ही सेम पॉइंट पे लाई करते हैं। हमने ट्राइंगल ABC कंसीडर किया है और G को ट्राइंगल ABC का क्या मान के रखा है, सेंट्रॉइड। अब हमें ये शो करना है कि G जो है, G विल बी द, वी हैव टू शो दैट कि G विल बी द सर्कम सेंटर ऑफ द सर्किल या सर्कम सेंटर ऑफ दिस ट्राइंगल। मतलब ट्राइंगल का सर्कम सेंटर और सर्किल का सर्कम सेंटर जो है सेम आता है। तो उस केस में हमने क्या कहा, हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है। और एक चीज़ और याद रखिएगा कि जो सर्कम सेंटर होता है, सर्कम सेंटर, ट्राइंगल का जो सर्कम सेंटर होता है, एक और रिजल्ट मैं आपको बता रही हूँ, वो क्या होता है, जितने भी ट्राइंगल के वर्टेक्स से परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, ठीक, जितने भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वो भी आपका सर्कम सेंटर होता है। तो ट्राइंगल का सर्कम सेंटर और इस सर्किल का सर्कम सेंटर सेम होता है। तो और मेरी बात ध्यान से सुनिए, फिर हमें क्या करना है, हमें प्रूव करना है कि ये जो पॉइंट G है ना, ये पॉइंट G जो है इस सर्किल के लिए एज अ सेंटर वर्क करेगा। क्या करेगा, पॉइंट G सर्किल के लिए एज अ सर्कम सेंटर वर्क करेगा। ये रहा हमारा रिजल्ट। अब आते हैं इन थोड़े जितनी हमारे पास चीज़ें हैं, जितनी हमारे पास डेफिनेशंस हैं, जितनी हमारे पास प्रॉपर्टीज़ हैं, उसके अकॉर्डिंग प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो हमने ले लिया, सपोज किया कि लेट ट्राइंगल ABC बी द इक्विलैटरल ट्राइंगल है ये, एंड ADBE एंड CF बी द मीडियंस। ये दो क्या है, हमारे पास मीडियंस दे रखे हैं बच्चों। और उसके बाद मीडियंस इंटरसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, एट पॉइंट G। कहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, पॉइंट G पे। और G क्या है, तो हम जब G पे इंटरसेक्ट करते हैं तो देयरफॉर G इज सेंट्रॉइड,
ये क्या बन गया, सेंट्रॉइड बन गया, सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ABC का क्या बन गया बच्चों, ये ट्राइंगल ABC का सेंट्रॉइड बन गया। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमको कुछ चीज़ें शो करनी है, फिर उसके अकॉर्डिंग हमारा काम बन जाएगा। सबसे पहला काम, हम ट्राइंगल ADB में आते हैं या BCE में, या हम इन दोनों ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल BCE में आते हैं और BCF में आते हैं, ठीक है, BCE एंड CBF। तो हमने क्या कहा, इन ट्राइंगल BCE, ट्राइंगल BCE, एक ट्राइंगल हमने ये ले लिया और दूसरा ट्राइंगल ले लेते हैं ट्राइंगल CBF, ट्राइंगल CBF, ध्यान से समझिएगा, ठीक है। अब बात करते हैं ट्राइंगल BCE और CBF में। तो देखिए क्या क्या चीज़ें हैं, दोनों ही ट्राइंगल में एक चीज़ कॉमन है, वो है BC, ठीक। तो हमने कह दिया BC इज इक्वल टू CB, इसके अकॉर्डिंग लिखते हैं, क्यों, ये कॉमन साइड हो गई। अब दूसरी चीज़ हमको पता है कि अगर हमारे पास कोई भी इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो उसमें जो एंगल्स बनते हैं वो 60 डिग्री के होते हैं। तो जितने भी एंगल्स हैं वो 60 डिग्री के हैं। तो अगर हम कौन से ट्राइंगल में आते हैं, ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल में है, ट्राइंगल BCF में है तो एंगल B जो है आपका 60 डिग्री का हो जाएगा, और CBF में आए तो एंगल C आपका 60 डिग्री का हो जाएगा। तो हमने क्या चीज़ कह दी, हमने कह दिया कि एंगल B जो है एंगल C के इक्वल होगा, 60 डिग्री हो जाएगा, क्यों, बिकॉज ये एंगल है किस चीज़ का, इक्विलेटरल ट्राइंगल का। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं, किस चीज़ की बात करते हैं, दूसरी चीज़ हमारे पास जो इक्वल होने वाली है वो क्या है, ध्यान समझिएगा। और दूसरी चीज़ जो हमारे पास इक्वल आती है वो यहाँ से आएगी। जैसे कि हमारे पास इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि साइड क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। तो साइड AB अगर साइड AC के इक्वल है और हमने हाफ ऑफ AB ले लिया, हाफ ऑफ AB ले लिया और हाफ ऑफ AC कर दिया, हाफ ऑफ AB ले लिया और हाफ ऑफ AC कर दिया, तो बच्चों आपको पता है कि ये जो मीडियन होता है ये क्या करता है, ये मीडियन जो है मिड पॉइंट पे आकर के यहाँ पर मीट करता है। तो अगर हम क्या करेंगे, सॉरी यहाँ पर आते हैं, पहले कौन से वाले पे, AB वाले में आते हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो ये आपके लिए CF एज अ मीडियन वर्क कर रहा है, और जब CF एज अ मीडियन वर्क कर रहा है तो उस केस में अगर आप देखिए तो AB का मिड पॉइंट हो गया F, और जब AB का मिड पॉइंट हो गया F तो उस केस में हाफ ऑफ AB अगर हम करें तो हाफ ऑफ AB के केस में हम इसको क्या कर सकते हैं, हाफ ऑफ AB के केस में अगर हम देखें तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, कुछ आपको आइडिया आ रहा है समझ में, क्या करेंगे हम इसके। तो बच्चों उस केस में अगर आप देखिए तो AB का हाफ क्या हो जाएगा, या तो AF लिख सकते हैं या तो हम BF लिख सकते हैं, लेकिन ट्राइंगल हम लोगों ने BFC कंसीडर किया है तो AB का हाफ क्या हो जाएगा, BF हो जाएगा। तो हमने इसको BF लिख लिया। अब बात करते हैं AC के हाफ की, तो AC का हाफ आपका क्या हो जाएगा, AC का हाफ या तो हम AE लिखते या तो हम EC लिखते, बिकॉज E इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, तो उस केस में हम कह सकते हैं कि ये हमारा हो गया CE। तो BF हमें किसके इक्वल मिल गया, BF हमें मिल गया CE के इक्वल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल गया, हमें दूसरी चीज़ मिल गई, BF इज इक्वल टू CE या CE इज इक्वल्स टू BF, ठीक है। अब इतनी चीज़ें होने के बाद अगर हम देखें तो क्या क्या चीज़ें हमारे पास इक्वल हुई बच्चों, देखने की कोशिश करिए। तो एंगल B एंगल C के इक्वल हो गया एक चीज़, दूसरी चीज़ ये इक्वल हो गया, और तीसरी चीज़ हमारे पास क्या हो गई, ये हो गई। तो अगर हम देखें तो साइड एंगल साइड के थ्रू क्या हो जाएगा, बाय SAS कॉन्ग्रुएंस के थ्रू हम कह सकते हैं कि दोनों ही ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए। तो हमने कहा बाय SAS क्राइटेरिया, SAS क्राइटेरिया के थ्रू क्या हो जाएगा, ट्राइंगल जो है आपका BCE वो किसके कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, ट्राइंगल CBF के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब बच्चों जब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो डेफिनेटली इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है क्या हो जाएंगे, इसके करस्पॉन्डिंग पार्ट जो है क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे करस्पॉन्डिंग पार्ट बाई करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो यहाँ से अगर हम देखें तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया कि BE जो है वो CF के इक्वल हो गया, मतलब ये जो मीडियन है BE ये मीडियन CF के इक्वल मिला, ठीक है। हमको एक रिजल्ट ये मिल गया। फिर इसी तरीके से हम एक और ट्राइंगल ले करके, मतलब और भी ट्राइंगल ले करके हम प्रूव कर सकते हैं। अगर हम एक बार ये वाला ट्राइंगल ले लें, ट्राइंगल ADB, और उसी तरीके से ट्राइंगल BCE ले लें, तो उस तरीके से अगर हम एक ट्राइंगल ये और दूसरा ट्राइंगल BCE ले लें, सॉरी एक ट्राइंगल अगर हम ADB ले लें और दूसरा ट्राइंगल BCE ले लें, मतलब एक बार ये ट्राइंगल ले लें और ये ट्राइंगल ले लें, तो हम एक चीज़ और भी प्रूव कर सकते हैं। वो चीज़ प्रूव कर सकते हैं, सिमिलरली हमने लिखा, सिमिलरली
AD जो है ये भी हमारा किसके इक्वल हो जाएगा, AD जो है BE के इक्वल हो जाएगा। अब जब AD BE के इक्वल हो गया तो उस केस में हम कह सकते हैं क्या चीज़, हम कह सकते हैं कि जो तीनों मीडियन हैं AD BE और CF तीनों की क्या है लेंथ जो है वो हमारी क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। अब क्योंकि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है, हमको प्रूफ क्या करना है, वी हैव टू शो दैट कि G जो है ये इस सर्किल का सेंटर है, मतलब इस सर्कम सर्किल का ये क्या है, सेंटर की तरीके से वर्क करेगा। तो सेंटर की तरीके से वर्क करेगा तो हम इसको दिखा दें कि ये एक फिक्स्ड पॉइंट है, ठीक है। और हमने आपको सर्किल की डेफिनेशन बताई है, सर्किल की डेफिनेशन क्या होती है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट विच क्या होता है, इट इज़ द सेट ऑफ ऑल पॉइंट्स विच आर इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट, ठीक है, जो कि फिक्स पॉइंट से क्या होता है, इक्वी डिस्टेंस पे होता है। तो उस केस में उसी के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो हमको एक रिजल्ट पता है, क्या रिजल्ट पता है कि ये जो आपका सेंट्रॉइड होता है, इसी रिजल्ट पे हम बेस होकर के आगे प्रोसीड करेंगे। हमें ये पता है कि जो आपका सेंट्रॉइड होता है, ये सेंट्रॉइड क्या करता है, मीडियन को 2:3 में डिवाइड 2:1 में डिवाइड करता है। 2:1 में डिवाइड करने का मतलब है कि अगर ये पार्ट 2/3 है तो ये वाला पार्ट आपका 1/3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम अगर क्या करते हैं इसका भी 2/3 ले लें, 2/3 ऑफ AD, ठीक है, इसका भी 2/3 ले लें, 2/3 ऑफ BE, और इसका भी 2/3 ले लें, 2/3 ऑफ CF, ठीक। ध्यान समझिएगा, ये रहा मीडियन AD और इसका हमने 2/3 ले लिया, तो 2/3 लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, AG मिलेगा। अभी हमने आपको बताया, इसका 2/3 ले लेंगे तो हमें मिल जाएगा AG। अब हमने क्या कहा, ये हमारे पास रहा BE होगा यहाँ पे। अब BE रहा हमारे पास, BE का 2/3 अगर आप लेते हैं तो आपको क्या मिलेगा, BE का 2/3 पार्ट आपको मिलेगा AG के बाद, ये हो गया BG, और उसी तरीके से ये पोर्शन आपको मिल जाएगा CG। देखिए क्या मिला, मिलने का अगर आपको देखिए तो ये अगर आपके पास ये रहा AG, ये रहा BG और ये रहा CG, ये अगर आप देखने की कोशिश करिए या समझने की कोशिश करिए बच्चों, तो ये क्या है, ये अगर आप देखिए तो AG BG और CG ये सर्किल के लिए एज अ रेडियस वर्क कर रहा है, और जब सर्किल के लिए ये एज अ रेडियस वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि जो G पॉइंट है, G ये एज अ सेंटर वर्क कर रहा है। अब जब G एज अ सेंटर वर्क कर रहा है तो इसका मतलब क्या हो गया कि G जो है इस सर्कम सर्किल का क्या हो गया, सेंटर हो गया। अब जब सर्कम सर्किल का G सेंटर हो गया तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये हो गया सेंटर ऑफ द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्राइंगल, सर्कम सेंटर ऑफ द सर्किल। तो उस केस में हमने क्या कहा, हमने कहा कि देखिएगा ध्यान से, हमने यहाँ से क्या कहा कि दिस शोज दैट G is the circum center of triangle ABC। ट्राइंगल ABC का G क्या है, सर्कम सेंटर है, ठीक है। और G ही हमने देखा था कि G हमारा सेंट्रॉइड भी था, G हमारा सर्कम सेंटर भी बन गया।